सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सबका प्रभु शरण में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको गुप्त नवरात्रे के अंतिम दिन 10वीं महाविद्या कमला देवी की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। 10 महाविद्याओं में कमला देवी को आखिरी व 10वीं महाविद्या के नाम से जाना जाता है। माता सती के 10 रूपों में से कमला माता आखिरी रूप थी, जिन्हें कमला महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। इन्हें माता लक्ष्मी के समक्ष माना गया है, अर्थात ये एक तरह से माता लक्ष्मी का ही रूप है। कमला माता की पूजा करने से माँ लक्ष्मी के समान ही फल की प्राप्ति होती है। आपने भी बहुत जगह माँ लक्ष्मी को माँ कमला के नाम से संबोधित होते हुए सुना होगा। आज हम आपको कमला माता की कहानी, महत्व और साधना मंत्र के बारे में बात करेंगे। कमला देवी माँ वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के समक्ष माना जाता है। कमला माता की कथा बहुत ही रोचक है, जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी हुई है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माँ सती का ही पूर्ण जन्म मानी जाती हैं। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया था। चूँकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती अकेले ही यज्ञ में जाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रूपों के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम कमला माता थी। माता रानी के यही 10 रूप 10 महाविद्या कहलाए। अन्य 9 रूपों में माँ काली, माँ तारा, माँ षोडशी, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी व माँ मातंगी आती हैं। कमला का अर्थ कमल के पुष्प से है। माँ सती का ये रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है, वहाँ भी चारों ओर कमल के पुष्प हैं। माता रानी ने हाथों में भी कमल के पुष्प ही पकड़े, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। अब देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प ही होते हैं। उनकी पूजा में भी कमल पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण कमला देवी के रूप को देवी लक्ष्मी के समक्ष ही माना जाता है। गुप्त नवरात्रे के अंतिम दिन अथवा 10वें दिन माँ कमला देवी के मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं अष्ट महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप कमला देवी की आराधना करते रहें। इन 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत, अकारण ही मानहानि, बुरी घटनाएं, ग्रह क्लेश, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई हैं। आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। सब अपने भक्तों पर माता रानी प्रेम पूर्वक कृपा करती रहे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय जगदम्बे, जय जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय जय अम्बे।